स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम बिहार में। तो दोस्तों, जब अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की पोल खोल दी कि उन्होंने कहा कि 10,000 जिहादियों को आपने अफ़गानिस्तान में भेजा है तालिबान का साथ देने के लिए, तो इस पर पाकिस्तान मीडिया तिलमिला उठी और तरह तरह की बयानबाजी करने लगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ये सारा मामला जिस वक्त हो रहा है उसी दौरान हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात का एक सिलसिला जारी हो सारी है। कभी उनके मुशीर कौमी सलामती कोई गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के बारे में बता देते हैं, तो दूसरी जानिब अब अफगान सदर अशरफ गनी ने भरी महफिल में जब इस हवाले से जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान के 10,000 जंगजू यहाँ पर लोग हैं अफगानिस्तान में बदअमनी के लिए, तो इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ठोक बजाकर साफ साफ वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सबके सामने रखा। सबसे पहले तो जनरल साहब, आपको क्या वजह नजर आती है कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल ये गैर जिम्मेदाराना बयानात, ये हर्जा सराई जारी सारी है जो खत्म ही नहीं हो रही, इससे क्या फायदा मिल रहा है उन्हें? अगर तो ये कोई नई चीज़ होती या ये पहली बात होती तो फिर अचंभे की बात भी थी और इस पर हमारा डिस्कशन भी बनती थी। ये तो तवातर के साथ अशरफ गनी साहब और उनके जो नायब सदर हैं, उनके इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनके और जो ऑफिशियल हैं, ये तो लगातार कहते रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेगेटिव रोल कर रहा है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि वो क्यों ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो चाहते हैं अफगानिस्तान में टर्मोइल, बदअमनी, कि वहाँ पर अमन ना आए, क्योंकि इसी तरीके से उनकी बादशाहत लंबी होगी, वो सदर रहेंगे, आगे को जाएंगे। आप चाह रहे हैं अमन, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी आप जो है ना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आती है, और मैं समझना चाहूँगा बल्कि हिलाली साहब या कोई मुझे बता दे, कि जिस तरीके से कोई नखरे वाली महबूबा नखरे करती है और आप उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, इस किस्म की कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आपको वो बार बार झंडी कराते हैं, बार बार बुरा भला कहते हैं, हर तरीके से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, और आप फिर जाके उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अभी जो आप कह रही थी कि वो जो पोस्टपोन हुआ है, जो अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग होनी थी, जी कॉन्फ्रेंस, उसमें अफगान तालिबान को नहीं बुलाया था, जो कि मेन स्टेक होल्डर है। दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि आने वाले वक्त में वो पोलिटिकली और मिलिटरीली मेन फोर्स होंगे, उनको नहीं बुलाया। और अशरफ गनी, जिसके बारे में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आखिरी जहाज में सवार होकर अमेरिका चले जाएंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं है इस वक्त, उनसे जाके बात कर रहे हैं, उनके कहने पे, उनके नखरों पे पोस्टपोन कर रहे हैं। मेरी समझ से तो बाला तरफ बहन, अगर कोई और समझा दे तो बहुत शुक्रिया। चलिए फिर हिलाली साहब से समझने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, आपके नजदीक क्या वजह नजर आती है इस किस्म के बयानात की? और सर, आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम तो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पीस हमें सूट करता है, हम अफगानिस्तान के लिए नहीं अपने लिए करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि हमें पीस सूट करता है। वो तो कब से कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कहता रहा है कि हमें पीस सूट करता है, और सबसे बड़े लोग जो असर होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वो हम हैं। मगर देखिए, एक बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं जनरल साहब को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आएँ, इधर अपना रॉ ले आए, अपने लोगों ले आए, और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करें हमारे पे। ये बिल्कुल सही बात है। कारजाई, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, वो क्या था, वो रब्बानी के गवर्नमेंट में हम मिलते थे। बल्कि मैंने गनी को मुशर्रफ के बिहाफ पे इन्विटेशन, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं जाके दें, और मैं उसको मिला रोम में, और उसके बाद मैं ज़हीर शाह से मिला। और अगर आप इन लोगों का, और एक जनरल वली थे जो ज़हीर शाह के सन इन लॉ थे, उनसे अगर आप सुनते ये हामिद कारज़ाई के बारे में, तो फिर हम जो जिस किस्म की दोस्ती इनके साथ हम प्रिटेंड करते हैं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हिंदुस्तान के पैसे लेते हैं उधर से और उनके लिए काम करते हैं। अमेरिका के लिए तो करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। हमें कहा गया है या हमें पता चल गया है कि अमेरिका जिस दिन तालिबान काबुल के नज़दीक आते हैं, अमेरिका कहेगा फाउल, ये गलत है, ये सही नहीं है, सैंक्शंस। वो सैंक्शन लगाएगा और साथ साथ सैंक्शन करेगा जो लोग ये सैंक्शंस को वायलेट करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड या किसी किस्म की रिलेशन रखने पे वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अभी से ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, वो फिर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस लगेंगे। तो हमारी लीडरशिप को एक चॉइस दे रहा है अमेरिका, खत्म करो तुम्हारा सपोर्ट, गुडविल, हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, गुडविल ठीक खत्म करो, आ जाओ इनके साथ, या उनको भी सैंक्शंस करेंगे और तुम्हें भी सैंक्शंस मिलेगा, और जाओ तुम लोग दोनों भुगतो सैंक्शंस।
ये तो बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में हो क्लियर सकता है। थ्रेट, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी ने इस बात को अभी तक उठाया नहीं है। ये बिल्कुल मगर if I हमने know अभी a तक little bit, डिस्कस किया। ठीक है, यही हिलाल है। साहब मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ भी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, लेकिन इमरान साहब आपसे बात मैं वहाँ से शुरू करूंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान का मुकदमा सही अंदाज में लड़े क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, प्राइम मिनिस्टर अपना पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि शायद किसी हद तक तो वो ठीक मौक़िफ़ बनाए हुए हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है। अच्छा। तो वो करना क्या चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप दोनों कश्तियों के अगर मुसाफिर रहेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा। आपको एक कश्ती में होना पड़ेगा, या तो आप जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जब अमेरिका ने कहा है कि जी आप हम उन पर सैंक्शन लगाएंगे और आप पे भी लगाएंगे, या जो मुल्क भी उनकी मदद करेंगे हम उन पर सैंक्शन लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने पिछले दफ़ा भी बताया था कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी थी कि चीन का और तालिबान का एक खुफिया मुआहदा हो गया, या तो आप ये फैसला कर लें कि आपने चीन और तालिबान के साथ खड़े होना है, फिर आपको अमेरिकी सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जनाब हमने इस कैंप में जाना है और हमने उनके साथ खड़े होना है। या फिर आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हम अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते, हमें उसका ताउन चाहिए, इसलिए हम तालिबान के साथ खुले खड़े नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो इस कोशिश में है कि दुनिया को ये बावर करा दें कि हम अमन चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और हम आखिरी हद तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ खाना जंगी ना हो, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपसे, अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है, अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों की सूरत हाल उस हारे हुए इंसान की सी है कि जो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को समझता है, इसलिए वो बार-बार मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब अशरफ गनी साहब हों, उनके इंटेलिजेंस के सरबराह हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों या नायब वज़ीर ख़ारजा हों, उन्हें वो पंजाबी में कहते हैं लिस्से कराम, उन्हें और कोई कमज़ोर उस तरह से नज़र नहीं आता। उन्हें पाकिस्तान लगता है कि अपनी हम तमाम बुराइयों का, कमज़ोरियों का, ख़ताओं का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दें, इसलिए वो पाकिस्तान पे बार बार मलबा डालने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म तो इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से दुनिया को ये बावर कराएं कि नहीं, ये हमारे ख़िलाफ़ जो ये बातें कर रही हैं सरासर झूठ पर मबनी है और हम इन नहीं आएंगे। और इसकी सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, ISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा, और हिलाली साहब उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान में, उनमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं की जा रही। नहीं, वो नायब सदर का जो बयान है उनका, मैं यही कह रहा हूँ, उल्टा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। आप ये देखें कि हम तो सिविल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे, दोनों सतह पे उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये रोल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरल साहब यहाँ पर तो सिचुएशन यही है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। अब उनकी जानिब से जो जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, नायब सदर ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, जो उनकी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी थी, जबकि इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी गई है पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में मैं फिर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करना चाह रहा था पीस के लिए, कि कोई तस्फिया हो जाए, आपको लगता है वो नतीजा खेज हो सकती है अगर कभी भी वो करता है पाकिस्तान? खैर ईद के बाद सुना है कि अब हो सकता है कि हो। जी देखें, ये तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी कॉन्फ्रेंस जो अफगान तालिबान के बगैर हो वो नतीजा खेज भी नहीं हो सकती और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। देखें, बात ये है कि ये नहीं कि मैं कोई तालिबान का हामी हूँ या कोई और जो बात करता है, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए और सिर्फ अपने जो आपकी सोच है उसकी बुनियाद पर मफरूज़े नहीं बनाने चाहिए। हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं मिलता तालिबान से, हम जो वो शरीयत लाना चाहते हैं वो हम नहीं चाहते, लेकिन वो अपना मुल्क है उनका। अगर वहाँ पर किसी तरीके से वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं और लोगों की हमायत हासिल कर लेते हैं जरगे के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो हमें क्या पड़ी कि हम ये कहें कि जी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, जैसी उनकी मर्जी है वो करें। और हमारे कितने ही दोस्त ऐसे हैं जिनकी हुकूमतें जमहूरी नहीं है। तो यही कह रहा है, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम पाकिस्तान में तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम बिहार में। तो दोस्तों, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तालिबान का साथ